नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से एक प्रस्ताव आया है। इसमें उन लोगों के लिए फायदा है जिनका रेगुलर ट्रांसफर होता है 3 साल में 5 साल में। तो उनको क्या होता है कि जब भी उनका ट्रांसफर होता है तो उनको उस सिटी में अपने व्हीकल का भी ट्रांसफर करवाना पड़ता है, उनको दोबारा से टैक्स भरना पड़ता है, दोबारा से गाड़ी का री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है, उसमें काफी परेशानियां आती हैं। तो उस विषय पे गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रस्ताव आया है। तो दोस्तों, इस प्रस्ताव में वन नेशन वन नंबर प्लेट की बात की गई है। तो इसमें क्या है, अभी इस प्रस्ताव को एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ले जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे आपको ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें बीटा टेस्टिंग होती है, वैसे अभी फिलहाल इसकी टेस्टिंग फेज में आप किसको मान लीजिए। यानी कि इसमें फिलहाल कुछ सिलेक्टेड लोगों को लिया जाएगा, जैसे कि सेना के जो कर्मचारी होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनका ट्रांसफर होता रहता है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका 5 शहरों या फिर उससे ज़्यादा शहरों में जिनके ऑफिस हैं, तो जिनके ट्रांसफर होते रहते हैं, फिलहाल उन लोगों को इसमें लिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे देश में क्या रूल थे कि अगर आप एक कार लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम का टैक्स पे करना पड़ता है, 15 साल का आपको टैक्स देना पड़ता था। तो इस योजना में क्या होगा, इस योजना में आपको 2 साल का टैक्स देना पड़ेगा। यानी 2 साल, 4 साल, 6 साल आप इस हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। हर 2 साल बाद आप टैक्स देंगे, ठीक है, पूरा टैक्स आपको नहीं देना है। इसके अलावा वन नेशन वन टैक्स, इसमें क्या होगा कि पहले मान लीजिए अलग अलग सिटी में अलग टैक्स था। मान लीजिए दिल्ली में टैक्स अलग है, तमिलनाडु में अलग है, पंजाब में अलग है, गुजरात में अलग है। तो इसमें एक पर्टिकुलर एक ही स्लैब रहेगी जिसके हिसाब से आप किसी भी स्टेट में रह के आप उस नंबर प्लेट की गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बराबर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सिटी से खरीदें, ठीक है। तो अभी दोस्तों होगा क्या कि जब भी आप गाड़ी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि या तो आप एक पर्टिकुलर नंबर प्लेट ले लें अपने स्टेट की। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली नंबर प्लेट ले सकते हैं, या आप IN सीरीज की नंबर प्लेट ले सकते हैं। इस नंबर प्लेट में होगा क्या, इसमें जो स्टार्टिंग क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन ईयर रहेगा। मान लीजिए आप 2021 में लेते हैं गाड़ी तो इसमें रहेगा 21। इसके अलावा नेक्स्ट जो वर्ड होंगे वो होंगे IN, ठीक है। इसके अलावा 2 लेटर आपके होंगे, जैसे AA, AB, जो भी एक सीरीज होगी पर्टिकुलर आपको मिलेगी। और इसके बाद 4 डिजिट में आपका जो होगा यहाँ पे गाड़ी का नंबर होगा। तो इस तरह से आपको नंबर प्लेट मिलेगी। दोस्तों, इस नंबर प्लेट में क्या है कि जब भी आपका ट्रांसफर होता है, मान लीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसफर होगा, मान लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली से आपका ट्रांसफर हो रहा है नागपुर, या फिर आपका कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर आपको ट्रांसफर करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इंडिया नंबर गाड़ी होगी, ठीक है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें एक बेनिफिट आपका और रहेगा कि अभी तक क्या होता था कि आप 15 साल का टैक्स देते थे और जब आप गाड़ी को रीसेल करते थे, मान लीजिए आपने 5 साल गाड़ी चलाई, 5 साल बाद अपनी गाड़ी बेची तो आपने टैक्स दिया है 15 साल का। तो जो सेकेंड ओनर उस गाड़ी को खरीद रहा है वो 10 साल उसका टैक्स बच जाता था, उसको कुछ नहीं देना पड़ता, तो सिर्फ गाड़ी के पैसे आपको देता था। तो अभी क्या होगा, आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा 2 साल का, हर 2 साल बाद आपको टैक्स में देना पड़ेगा। उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जब भी आप गाड़ी बेचेंगे अपनी, तो जो आपको लाइफ टाइम का टैक्स आपने नहीं दिया था, जो भी ओनर उसको गाड़ी को खरीदेगा वो उसका टैक्स देगा। तो दूसरा बेनिफिट आपका इसमें ये हो जाएगा। तीसरा दोस्तों मैं बात करूं बेनिफिट की, तो इसमें रहेगा आपका टैक्स स्लैब में लेके। अभी तक क्या था दोस्तों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगते थे। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि एक वन नेशन वन टैक्स की तरह से इसमें आपको लिया जाएगा। तो जो पेट्रोल कार्स होंगी तो उसमें जो भी कारें जिनकी कीमत 10 लाख रुपए से कम है उसमें 8% का टैक्स देना पड़ेगा। जिनकी कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में है उसमें देना पड़ेगा 10% का टैक्स। इसके अलावा जो गाड़ियां 20 लाख से ऊपर हैं उनमें देना पड़ेगा आपको 12% का टैक्स, ठीक है। ये टैक्स है पेट्रोल गाड़ियों के लिए। डीजल गाड़ियों के लिए 2% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको और पेट्रोल गाड़ियों में 2% कम देना पड़ेगा। तो अगर डीजल का की बात करूं तो यहाँ पर जो 10 लाख से कम की गाड़ियां उसमें 10% का टैक्स रहेगा। इसके अलावा जो गाड़ियां 10 लाख से 20 लाख के बीच में उसमें देना पड़ेगा 12% का टैक्स, और जो गाड़ियां 20 लाख से ऊपर हैं उसमें देना पड़ेगा 14% का टैक्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी तक मान लीजिए कुछ ऐसी स्टेट हैं जहां पर 17% तक के टैक्स लगते थे, तो वहां पर आपका टैक्स 8% ही लगेगा। तो आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट बच जाएगा। मान लीजिए आपने 10 लाख की गाड़ी ली और 10 लाख की गाड़ी में आपने 17% टैक्स दिया, आपको देना पड़ा 1,70,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो वहीं पर जब आपका 8% टैक्स लगेगा तो आपका सीधा सीधा 90,000 रुपये के आसपास आपका पैसा बच जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा उन लोगों के लिए जो IN नंबर प्लेट की गाड़ियां खरीदेंगे। तो दोस्तों, इस कानून को आ जाने के बाद उन लोगों को बहुत सुविधा होगी जिनका हर 3 साल में 5 साल में ट्रांसफर होता है। क्योंकि अभी तक क्या होता था, जब वो गाड़ियां लेते थे तो लाइफ टाइम का टैक्स पे करते थे और जब उनका ट्रांसफर होता था तो नई सिटी के लिए उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, वहां पर टैक्स पे करते थे। टैक्स पे करने के बाद जो उन्होंने जिस सिटी में अभी टैक्स दिया, मान लीजिए उन्होंने दिल्ली में भी टैक्स दिया 15 साल का, तो उसको रिफंड करने के लिए अप्लाई करते थे, फिर अगली सिटी में अप्लाई करते थे नए रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस हो जाता था, बहुत ही टाइम कंज्यूम होता था उसके अंदर और काफ़ी परेशानियाँ होती थी। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रोजेक्ट आ जाने के बाद उनको काफ़ी यहाँ पे सहूलियत मिलने वाली है। तो इस चीज़ के लिए जो हमारे परिवहन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनको मैं बहुत बड़ा सैल्यूट करना चाहूँगा कि वो ऐसी स्कीम लेके आए। दोस्तों, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से इसको लिया जा रहा है। इसमें कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, बाकी कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को लिया जाएगा जिनके ऑफिस 5 शहरों या उससे ज़्यादा में हैं। बाकी आने वाले टाइम में
अगर ये चीज़ सक्सेस रही तो हो सकता है कि आम पब्लिक के लिए भी ये ऑप्शन खुले हो जाएं कि कोई भी पर्सन चाहे, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो उसका मान लीजिए अभी बिजनेस यहाँ है, अब उसका बिजनेस बढ़ जाता है, आगे जाके मुंबई शिफ्ट हो जाता है, तो इस योजना से सबका ही बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों आई होप आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।